बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बनाते हैं पकोड़े। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, बेसन 1.5 पाव मैंने ले लिया। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने कम या ज़्यादा बनाने हैं तो आप उस हिसाब से बेसन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें डालनी है, प्याज सबसे पहले रिंग्स वाले पकोड़े हैं तो ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए और इनको मैंने ऐसे रिंग्स में काट लिया है। और जो स्पाइस डालें, नमक 1 टीस्पून हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं, ज़ीरा 1 टीस्पून और पिसा हुआ खुशक धनिया है ये 1 टीस्पून। आप चाहें तो आप साबुत हाथों में मसल के डाल सकते हैं। तो काली मिर्च 1 टेबल स्पून, रेड मिर्च मैं नहीं यूज़ कर इसलिए मैं ये थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। गरम मसाला ये कलर देने के लिए डाल रही हूँ और मीठा सोडा 1 चुटकी। और बाकी जो चीज़ें इसमें डालनी है, चावल का आटा मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। पकौड़ों को अच्छा सा क्रिस्पी कर देता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं इससे। और अंडा 1 अदद ये मैंने फेंट के रख लिया है। हरा धनिया ये काट के रख लिया है 2 टेबल स्पून। हरी मिर्चें 3 अदद ये कूट के रख लिए। इमली 1 टेबल स्पून और ऑयल 2 टेबल स्पून। तो व्यूअर्स, अब ये 1 बाय 1 सारी चीज़ें ये इस बेसन में हम ऐड कर देते हैं और इनको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। चावल का आटा और ये इमली का जो पल्प मैंने बना के रखा था वो 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें, कुटी हुआ धनिया। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके तो इसका हम अच्छा सा एक बैटर तैयार कर लेंगे, ना बहुत पतला और ना बहुत सख्त। तो ये मुझे अजवाइन पहले याद नहीं रहा था, ये अब ज़रूर ऐड किया करें, खानों को हज़म करती है और मैदे को बहुत सेट रखती है ये। तो ये 1 टीस्पून मैंने अजवाइन साबुत ये ऐड कर दी है। तो अब ये आधा घंटा मैं रख दूँगी ये इसका बना के, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने पकोड़े बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आधा घंटा हो चुका है। तो अब ये जो प्याज के ये रिंग्स, ये कड़े जो मैंने बना के रखे हुए हैं अच्छे से, इसके ऊपर हम ये बैटर जो है लगा लेंगे। तो ये पकोड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं सर्दियों के मौसम में। शाम की चाय के साथ आप ये इंजॉय कर सकते हैं। आपके घर अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप उसके लिए ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, कम खर्च में तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेथड जो है पकोड़ों का आपको कैसा लगा। तो ये बैटर इस मेथड के साथ आप बना के अगर ये बनाएंगे तो मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो नमक मिर्च जो है वो हम कम खाते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये बना के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर पसंद आए तो ये वीडियो मेरी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, उससे हमें एक एनर्जी मिलती है और यकीन करें कि बहुत खुशी होती है। अच्छा अगर कोई कमेंट अगर करे और वो हम पढ़ें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर हरी मिर्चें भी 4-5 वो भी मैंने डाल दी, ये भी मज़े की लगेंगी इसमें। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। 4-5 हरी मिर्चें, ये भी साथ में मैंने मसाला इसका जो बैटर लगा के फ्राई कर लिए हैं और इसको मैंने ये बबरी और इमली की चटनी और केचप के साथ ये मैं कर रही हूँ। तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें, तो ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो दुआ में याद रखिएगा। तो अल्लाह रब्बी करीम से दुआ है कि लम्बी उम्र के साथ आप सबको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फरमाएगी। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तो फ़ी अमानिल्लाह।